तो दोस्तों आज के इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप आईसीआईसीआई डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हो आप अपना मोबाइल से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आईसीआईसीआई डीमैट अकाउंट खोलते हो, यहाँ पर आप अपनी फ्रेंड्स को यानी अपनी दोस्त को रेफ़र करते हो तो पर रेफ़र आपको 500 रुपया मिल जाता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि आप आईसीआईसीआई डीमैट अकाउंट यानी आईसीआईसीआई बैंक पर आप अकाउंट कैसे खोल सकते हो अपनी मोबाइल से। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे सकूँ, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के साथ ही साथ आप इस तरफ का एक पेज में पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देख सकते हो जी, यहाँ पर एंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर को एंटर करनी है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर गेट ओटीपी का ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। गेट ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है और फिर से आपको प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस तरह का एक पेज में पहुँच जाओगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, येस और नो। यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको येस पर नहीं करनी है। अगर आप येस पर क्लिक करते हो दोस्तों आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। आप जब भी शेयर करोगे या आपका मैं रेफ़र करूँगा तो मुझे भी पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करनी है। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पर इस तरफ का पेज आता है, यहाँ पर भी येस नो है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ लिखा है। अगर आपको इस तरफ का पेज है दोस्तों, यहाँ पर आपको नो पर क्लिक नहीं होगा। अगर आपको ये इस तरफ का पेज आई है, नो पर क्लिक नहीं होते है दोस्तों, आप यहाँ से इस पेज को ऐसे ही आप 10 से 15 मिनट रहने दीजिए। उसके बाद आपको देखेंगे ये नीचे के सारे ऑप्शन हट जाएंगे और ये सर नो दो ही ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगी। तो आप नो पर क्लिक कीजिएगा। नो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन पर क्लिक करनी है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आप इस तरह का एक पेज में पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले वाला बॉक्स पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देनी है। आपका पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। दूसरी बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको ये डेट ऑफ बर्थ वो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए जो आपका आधार कार्ड में है। आपका आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो सबसे पहले आप मंथ चूज़ कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर को चूज़ कर लीजिए, जो भी ईयर है वो चूज़ कर लीजिए। यहाँ से मैं हूँ 1998। उसके बाद आपका डेट को चूज़ कर लीजिए। नीचे वाला ऑप्शन पर आपको आपका ईमेल डालनी है। यहाँ पर आपको वो ईमेल डाल दीजिए जो ईमेल आप यूज़ करते हो, जो एक्टिव ईमेल है, क्योंकि यहाँ पर आपको ओटीपी और सारे जानकारी आपको इस ईमेल पर ही दी जाएगी। तो मैं अपना ईमेल डालती हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करती हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शंस निकल कर आ जाएंगे, एनी अदर बैंक और आईसीआईसीआई सेविंग अकाउंट। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि आपको किसी भी एक बैंक आपको ऐड करने के लिए कह रहा है जो आपको पहले से है। तो अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक है तो पहले वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। लेकिन अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक नहीं है, अगर आपके पास दूसरी कोई भी बैंक है तो आप एनी अदर बैंक पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको किसी ना किसी एक बैंक आपको ऐड करना ही होगा। तो मैं क्लिक करूँगी एनी अदर बैंक, क्योंकि मेरे पास स्टेट बैंक है। उसके बाद आपको सबसे पहले आपका बैंक को यहाँ पर चूज़ करनी है, आपका जो भी बैंक है। तो मेरे पास है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं यहाँ पर निकालूंगी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये वाला। उसके बाद नीचे वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है बॉक्स है, इसमें आपको आपका अकाउंट नंबर डाल देनी है। तो आपका जो अकाउंट नंबर हो, अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको एंटर कीजिएगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आप अपना IFSC कोड डाल दीजिए। जो आपका पासबुक में है वो IFSC कोड आपको यहाँ पर डाल देनी है। आप IFSC कोड डालने के बाद आपके बैंक की सारी डिटेल्स आएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देनी है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर से आपका जो बैंक अकाउंट नंबर हो, अकाउंट नंबर पर आपको कॉन्फर्म करने के लिए फिर से डालनी होगी। तो इस तीसरे वाला जो बॉक्स है यहाँ पर आपको फिर से आपका अकाउंट नंबर डाल दीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप इस तरह का एक पेज में पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड को वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देनी है। जो बॉक्स आपको दिख रहा है कॉन्स्टेंटली, इस पर क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड टू डिजी लॉकर पर क्लिक कीजिए। जैसे प्रोसीड टू डिजी लॉकर पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने आपका आधार नंबर मांग रहे हैं। तो यहाँ से आपका 12 अंकों का जो आधार नंबर हो यहाँ पर आपको डाल देनी है। आधार नंबर डालने के बाद आपका आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी जाएगी। उस OTP का आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है और एंटर करने के बाद जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। कंटिन्यू का ऑप्शंस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरफ का पेज ओपन होके आएगी। यहाँ पर आपको दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, आपका पैन कार्ड और आपका सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करनी है। पहले वाला बॉक्स पर आप अपना पैन कार्ड का इमेज अपलोड कीजिएगा। तो मैं पहले से कैमरा मार के रखिए। और दूसरे वाला जो बॉक्स है यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर को अपलोड करनी है। तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका जो भी सिग्नेचर है उसका इमेज अपलोड कीजिएगा। दो अपलोड हो जाने के बाद आपको इस पेज को सबमिट कर देनी है। सबमिट पर क्लिक किया।
सबमिट पर क्लिक करते आप इस तरफ का पेज में आ जाएगी। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेगा, आपको क्लिक करनी है। पहले वाला जो ऑप्शन है ओपन न्यू ICICI डीमैट अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करनी है। पहले वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे भी आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरफ का पेज में आ जाओगी। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एग्री एंड प्रोसीड का ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो येस है येस पर ही रहने दीजिए और प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एड्रेस डालने के लिए पहले वाला बॉक्स पर आपका फर्स्ट नेम डाल दीजिए, मिडिल नेम तो नहीं है। उसके बाद आप लास्ट नेम डाल दीजिए। आप फीमेल हो या मेल हो ये डाल दीजिए, मैं मेल हूँ। उसके बाद सिंगल या मेरिट आप ये भी डाल दीजिए, मैं सिंगल हूँ, मैं अब तक मेरिट नहीं हूँ। उसके बाद इंडियन जो है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सिंपल इस पेज को आपको सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर इस तरफ का पेज आएगी। यहाँ पर सबसे पहले आप आपका क्वालिफ़िकेशन को ऐड करने के लिए कह रहे हैं। तो मैं अभी BHC कर रहा हूँ, तो मुझे जो है यहाँ पर AHC यानी हायर सेकेंडरी ही चूज़ करनी है। आपका हिसाब से आपका क्वालिफ़िकेशन चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो ईमेल है, ईमेल यहाँ पर पहले से आ जाएगी। नीचे देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर सेल्फ का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और उसके बाद आपको सिंपल इस पेज को सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद आप इस तरह का पेज में आओगे। यहाँ पर भी पहले वाला जो ऑप्शन है आपको नो पर रहने दीजिए। दूसरी वाला ऑप्शन पर आपको अपना जो ऑक्यूपेशन है ऑक्यूपेशन चूज़ करने के लिए, यानी आप क्या है करते हैं। तो दोस्तों मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट चूज़ करूँगी। उसके बाद आपका जो एनुअल इनकम है वो यहाँ पर आपको डालनी है। मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे तो कोई इनकम है ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे 1 लाख रुपया देना ही होगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल ही रहने दीजिए, जो ईमेल है, क्योंकि आपको सारी जानकारी ईमेल के थ्रू ही दी जाएगी, तो ईमेल ही रहने दीजिए। यहाँ पर ये सारे कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर जो नो का ऑप्शन है वहाँ पर नो पर ही रहने दीजिए और इस पेज को आपको सबमिट कर देनी है। जैसे आप सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद आप इस तरफ का पेज में आओगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको इंडिया चूज़ करने होगी, इंडिया पहले से होगा और जो नो दो है वो नो पर ही रहने दीजिए। और तीसरा जो ऑप्शन है प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो इनकम आते हैं वो इनकम कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिए अपना हिसाब से। तो मैं चूज़ करूँगी बिज़नेस, क्योंकि मेरे पापा का जो इनकम आती है वो बिज़नेस से ही आती है, तो मैं बिज़नेस चूज़ कर रहा हूँ। सारे कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको इस पेज को सबमिट पर क्लिक करके सबमिट कर देनी है। जैसे सबमिट करोगे यहाँ पर आपको शायद पॉपअप आएगी, तो यहाँ पर ओके का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करके ओके कर देनी है। इतना करते ही दोस्तों आप इस तरफ का एक पेज में आ जाओगी। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहले वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर लिखा है आई एम यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन फॉर फ्रंट कैमरा, यानी आपको यहाँ पर आपका लाइव फ़ोटो लेने हैं, इसलिए आप अपना मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हो और लैपटॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल अपने मोबाइल से फ़ोटो लूँगी, तो मैं मोबाइल का ऑप्शन पर क्लिक करूँगी पहले वाला। और तो पहले वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और सबमिट पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करोगे तो सबमिट करने के साथ ही साथ आप अपना जिस मोबाइल नंबर से आप लॉगिन किए उस मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेज दी गई है मैसेज के थ्रू, उस लिंक को आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपके सामने आपका कैमरा ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हो मैसेज में मुझे ये लिंक आई है, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ, इसे ओपन पर क्लिक करती हूँ और क्रोम ब्राउज़र के ज़रिए मैं इसे ओपन करती हूँ। जी हाँ, इसे ओपन करने के लिए हमेशा आप क्रोम ब्राउज़र का ही इस्तेमाल कीजिए, वरना कोई भी ब्राउज़र पर ये ओपन नहीं होगा। तो क्रोम ब्राउज़र पर इस्तेमाल करूँगी और यहाँ पर स्टार्ट का बटन पर क्लिक करूँगी। कुछ मांग रहे हैं तो इसे एलो कर दीजिए, फिर स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, देखिए टाइम के ज़रिए ये कैप्चर हो गई है। पिक्चर कैप्चर होने के बाद आपको फिर से लिंक पर क्लिक करके फिर से लॉगिन होना है। मैं फिर से लॉगिन हो रहा हूँ। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर और आपका जो OTP आते हैं वो OTP यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। आप फिर से डायरेक्टली आप वहीं तक पहुँच जाएगा जहाँ पर आप सो रहा था। इसके बाद चेक स्टेटस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका ईमेल वेरीफाई करने के लिए कह रहा है और गेट OTP पर क्लिक कीजिए। आपका ईमेल पर एक OTP भेज दी जाएगी, उस OTP को यहाँ पर डाल दीजिए। OTP डालने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट होने के बाद आपके सामने इस तरफ का पेज आएगी। यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाने के लिए कह रहा है, तो आप अपना पासवर्ड बना लीजिए, जहाँ पर आपको पासवर्ड में नंबर, लेटर और @ तीनों आपको रहना होगा। तो पहले वाला ऑप्शन पर आपका पासवर्ड बना लीजिए और वही पासवर्ड दूसरे वाला बॉक्स में डाल दीजिए, यानी कॉन्फर्म कर लीजिए। इसके बाद फिर से आपको इसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट पर क्लिक करते आपके सामने इस तरफ का पेज आएगी। यहाँ पर सबसे पहले वाला बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है, टिक साइन देने है। उसके बाद एक्सेप्ट एंड ई साइन का ऑप्शन पर क्लिक करनी है। एक्सेप्ट एंड ई साइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले वाला जो बॉक्स दिख रहा है इस पर टिक साइन देना है और आपका आधार नंबर यहाँ पर आपको डाल देनी है। आधार नंबर डालने के बाद आपको गेट OTP के जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, यानी सेंड OTP। इस पर क्लिक करते ही आपका जो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर आपको OTP आएगी, उस OTP यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई OTP पर क्लिक कीजिए।
इतना करते ही आपका अकाउंट सारे कंप्लीट हो चुके हैं यानी अप्लाई हो चुके हैं। आप देखिए आपको मेल पर इस तरफ का एक ईमेल आई है, यहाँ पर लिखा है कांग्रेचुलेशन योर आईसीआईसीआई डायरेक्ट अकाउंट हैज़ बीन सेट अप। आपका अकाउंट पूरी तरफ से सेटअप होने के बाद 2-3 घंटे के बाद आपको इस तरफ का एक ईमेल आएगी जिसमें लिखा होगा कांग्रेचुलेशन योर आईसीआईसीआई डायरेक्ट अकाउंट इज़ नाउ एक्टिव, यानी आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो गई है। आपका अकाउंट एक्टिव होने के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करनी है जिसका नाम है आईसीआईसीआई डायरेक्ट मोबाइल। प्ले स्टोर से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाएंगे। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद ही आप पैसा इनकम कर सकते हो। सबसे पहले उस ऐप के अंदर जाइए, जाने के बाद ऊपर देखिए जो लॉगिन का बटन है इस पर क्लिक करनी है और आपको लॉगिन होना है। पहला वाला जो बॉक्स है इस पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालिए, यानी आपका जो यूज़र आईडी है, आपका मोबाइल नंबर ही आपका यूज़र आईडी है तो अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। दूसरी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको पासवर्ड डालनी है। आपका पासवर्ड जो भी पासवर्ड आप बनाई है उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको डाल देनी है। तीसरा वाला जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर या तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। दोनों डाल देने के बाद आप इसमें लॉगिन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करके लॉगिन होना है। तो दोस्तों जैसे आप लॉगिन हो गए तो लॉगिन होने के बाद इस तरफ का पेज में आपको ले आया होगा। यहाँ पर ऊपर देखिए जो 3 लाइन का ऑप्शंस दिख रहे हैं, आपको इस 3 लाइन का ऑप्शंस पर क्लिक करनी है। 3 लाइन का ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको दिखेगा रेफर एंड अर्न, इस ऑप्शंस पर क्लिक करनी है, रेफर एंड अर्न। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो जेनरेट लिंक का ऑप्शंस दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करनी है। जेनरेट लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका ये जो लिंक है आप कॉपी भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पर भी है आपको शेयर करनी है। आपका फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पर दीजिएगा और उस लिंक से आप अगर आपका फ्रेंड ओपन करते हैं यानी इसमें अकाउंट बनाते हैं दोस्तों आपको पर रेफ़र 5 रुपया मिल जाएगा। आप अगर आप 4 रेफ़र करते हो दिन में तो आपको 2000 रुपया, 5 रेफ़र करते हो 2500 रुपया मिल जाएगा, यानी 5 रुपया हर रेफ़र पर पैसा मिल जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि यूआर रेफरल्स एंड रिवार्ड, आप कितना रुपया कितना रेफ़र किया है, कितना रुपया पैसा आपको मिली है ये भी देख पाओगे। तो ये मेरा सर स्टेटस है, मैं अब तक 7 लोगों को रेफ़र की है और जितने से लोगों ने यहाँ पर पैसा मिली है, कुछ मिला नहीं अब तक मिलेगा, ये भी आप पर देख पाओगे। लेकिन फास्ट आपको आप अकाउंट ओपन नहीं होगा। यहाँ पर जो पेंडिंग का ऑप्शंस दिख रहा है आपको इस पेंडिंग का ऑप्शंस पर क्लिक करके आपको नजर आएगी कि आपको कितना यहाँ पर पेंडिंग हो रहा है। तो यार एक बात याद रखना दोस्तों, अगर आप मेरा लिंक से करते हो यानी मैं जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे कि उस लिंक से अगर आप करते हो तो मुझे 500 रुपया मिलेगा और 500 रुपये से 100 रुपया मैं आपको आपका अकाउंट पर दे दूँगी। आप अकाउंट बनाने के साथ ही साथ मुझे नीचे कमेंट करके अपना अकाउंट नंबर और अपना नाम डाल दीजिए, मैं आपको अपना जो 100 रुपया हो आपको देने वाला हूँ।